हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस ईयर का पेपर आज सोल्व करने वाले हैं। इसमें बेसिक साइंस, बेसिक मैथ्स दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी पेपर्स मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए गए हैं। इसको एससीवीटी का नाम आने, ये एनसीवीटी एससीवीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जो मैथ्स और बेसिक साइंस देखना चाहते हैं वो भी इस पेपर को लगा सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप पहले इसका आंसर देना, उसके बाद वीडियो प्ले करके आगे के सॉल्यूशन देखना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो कोस थीटा की वैल्यू पूछिए। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। ये 4 किधर चला जाता है? डिवाइड में। 3/4 tan थीटा को हम क्या पढ़ते हैं? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार हमने पाइथागोरस थ्योरम देखी होगी। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनको बीच में कुछ टर्म्स बता दी जाएगी इंग्लिश में। देखो, लंब की बात करें परपेंडिकुलर, आधार बेस, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, एच बेस परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ से हम कर्ण निकाल लेते हैं क्योंकि कोस थीटा का सूत्र हमें पता होना चाहिए। कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसके लिए कर्ण की जरूरत पड़ेगी। के की वैल्यू कैसे निकलेगी? एल की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, कितना आ गया? 9 + 16 है, कितना आ गया? 25। कर्ण का स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण कितना आ गया हमारे पास? 5। कोस थीटा हम पुट कर देंगे। आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है? आधार की वैल्यू है हमारे पास 4 और कर्ण की वैल्यू आ गई है 5, यानी कि 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। क्लियर? अगला देखिए, सेकंड भी ट्रिग्नोमेट्रिक से पूछा गया है। इसमें क्या दे रखा है आपको? एक बिजली का खंभा, ये बिजली का खंभा मान लेते हैं, के आधार से या खंभे से 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। इसके ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण ये वाला कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई बताओ, खंभे की ऊंचाई पूछिए। यहाँ से हम लगा दे tan थीटा का सूत्र। tan थीटा क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें पता होना चाहिए tan थीटा की वैल्यू में ही आधार और लंब की बात होती है, कर्ण का यूज नहीं होता है, हाइपोटेनियस का यूज नहीं होता है। यहाँ से लगाएंगे लंब बटे आधार। एच की वैल्यू क्या हो गई? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 30, यानी कि 10 tan 30 डिग्री। 10 tan 30 डिग्री। सी ऑप्शन राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पारे का क्वथनांक कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी, Hg। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? 357 डिग्री सेंटीग्रेड। 357 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यदि आपको इसका फ्रीजिंग पॉइंट पूछ ले, जमाव बिंदु, तो क्या हो जाएगा? -39 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी आप याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्या है? गुप्त उष्मा को बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट पूछी है। वेपोराइजेशन, पानी के वेपोराइजेशन की लेटेंट हीट पूछी है, कितनी होती है? ये हमें पता होना चाहिए, 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अब इस क्वेश्चन में देखना, कभी 540 ना मिलके आपको 536 मिल जाए तब भी सही होगा, 533 मिल जाए तब भी सही होगा। जनरली कितना लेते हैं? 540। अब इसी क्वेश्चन में बात कर लेते हैं बर्फ़ की। यदि बर्फ़ की बात करें, तो बर्फ़ की लेटेंट हीट गुप्त उष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम। इसको 79 भी ले सकते हैं। क्लियर? देखिए पांचवा क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान यदि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में इसका तापमान कितना होगा? आप डायरेक्ट बता सकते हैं। इसके ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में करेक्शन आएगा। यहाँ पे 366 लिखा हुआ है, 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, सारे सेंटीग्रेड में 369, 156। इतना टेम्परेचर कभी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है पेपर में। यहाँ पे सभी लास्ट डिजिट से पहले डेसिमल लगा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे। कैसे दशमलव लगाना है? यहाँ पे 36.6, 98.6, 36.9, 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कितना होता है? 37 डिग्री। 37 डिग्री होता है तो हमारे पास कितना आ जाता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। यहाँ पे हमें
98.4 दे रखा है, यानी हल्का सा कम। हल्का सा कम क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि अदर ऑप्शन तो हमारा बहुत वेरी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इसको सोल्व करना चाहें, टेम्परेचर फॉर्मूला जो हमने बाकी वीडियोज़ में देखा है, बाकी वीडियोज़ आपको यहाँ पे आई बटन में दिख जाएंगी, तो देखिए उसमें क्या सूत्र होता है, C/100 बराबर F-32/180। यहाँ से आपको F की वैल्यू दे रखी है, F की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। F की जगह क्या लिख देंगे, 98.4 माइनस 32 डिवाइड बाई 180 बराबर में C/100 तो चल ही रहा है। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 98.4 में से 32 घटाएंगे, कितना बच गया हमारे पास, यहाँ पे 0.4 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, डिवाइड बाई 18, यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, तो C बराबर हम मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, क्या आ गया 664/18। यहाँ से भाग देंगे, कितना आ गया 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मशीन की दक्षता को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। मशीन की दक्षता को किससे प्रदर्शित नहीं कर सकते, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये होता है, सही है। यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाई वेलोसिटी रेशो VR, ये भी होता है। उठाया गया बाहर बटे लगाई गई शक्ति, ये भी होता है, यानी इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। 7 नंबर देखिए, प्रथम वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है, ये हो जाएगा सीधा तराजू। देखिए सेम क्वेश्चन पिछले वीडियो में करवाया गया था, पिछले पेपर में पूछा गया था, यहाँ पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ऊपर देखो आ रहा है, सेम क्वेश्चन पूछा गया था। आप इन पेपर को सोल्व कर लेंगे जो जो भी करवाए जा रहे हैं, तो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना हो जाती है। देखिए 8 नंबर देखिए, स्व प्रेरक इम्स है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, प्रेरकत्व को क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस बोलते हैं प्रेरकत्व को, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता की विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए प्रयुक्त मीटर, लाइट का जो मीटर घरों में लगा रहता है उसको क्या बोला जाता है, वाट मीटर नहीं बोलते, एम्पियर घंटा मीटर, एवोमीटर नहीं बोला जाता, किलो वोट आवर में मापता है वो रीडिंग्स, इसलिए इसको बोलते हैं किलो वोट आवर मीटर। अगला है बल्ब का प्रकाशित होना विद्युत धारा के कौन से प्रभाव के कारण होता है, विद्युत धारा का एक उष्मा का प्रभाव होता है जिसके कारण विद्युत बल्ब जलता है। 11वां क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर क्या होता है, ओम का नियम हमने सबने पढ़ा है, V बराबर IR, V प्रोपोर्शनल क्या होता है I, यानी कि किसके अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है I के, धारा के, बी ऑप्शन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई दे रखी 80, उसका विकर्ण का माप दे रखा है आपको 100 मीटर, तो बताओ मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, मैदान का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि विकर्ण, यहाँ पे हम वर्टेक्स लिख देते हैं, शीर्ष, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो AC का स्क्वायर करेंगे, कितना हो गया 100 का स्क्वायर ये हो गया, AB का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ से 6400, प्लस क्या बच गया यहाँ पे BC का स्क्वायर, ये बच गया, ये यहाँ पे जाके माइनस हो गया, कितना बच जाएगा 3600, 3600 यहाँ पे BC स्क्वायर है, BC कितना हो जाएगा 60, BC क्या हो गया 60, हमारे पास BC की वैल्यू 60 पता चल गई है। अब हमारे पास क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों को गुणा करेंगे, 8 6 48, यानी कि 4800 वर्ग मीटर, 4800 वर्ग मीटर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र √3/4 भुजा स्क्वायर, कितना दे रखा है 3√3, तो उसकी भुजा बतानी है। देखो √3 से √3 कट गया, A स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4 गुणा 3, तो A बराबर क्या हो गया अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3, सी ऑप्शन राइट आंसर। सभी सारे क्वेश्चन लगा लेना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं, बाकी और भी क्वेश्चन आप लगाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में और बाकी पेपर्स का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला देखिए 14 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज के परिव्रत और अंतःव्रत के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि परिव्रत की त्रिज्या जो होती है उसको क्या लिखते हैं A/√3, A/√3, और जो अंतःव्रत की त्रिज्या होती है उसको लिखते हैं A/2√3, A/2√3। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो यहाँ से πr² क्या होगा,
ये हो गया पाई आर स्क्वायर। अनुपात अंतःव्रत में लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा 4 गुणा 3। यहाँ से क्या कट रहा है पाई ए स्क्वायर 3, तो क्या रेशियो हो जाएगा 1:1/4। इसको क्या लिख सकते हैं 4:1। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये आपको दोनों सूत्र पता होने चाहिए, अभी लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, याद रखना है आपको। परिवृत्त की त्रिज्या अंतःव्रत की त्रिज्या क्या होती है। 15वां क्वेश्चन देखिए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिए। पहला ही क्वेश्चन मिलेगा वीडियोज़ में कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए बोला जा रहा है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें, सभी क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। 16 क्वेश्चन देखिए, किसी बेलन का आयतन 120 घन सेंटीमीटर है, तो उसी आधार और ऊंचाई के शंकु का आयतन कितना होगा। बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। इसको ऐसी कोई आकृति होती है उसको बेलन बोला जाता है, ऐसी आकृति होती है उसको क्या बोला जाता है शंकु, कोन। बेलन को सिलेंडर बोला जाता है। यहाँ से क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू आपको दे रखी है 120, यानी इसका आयतन इतना है। तो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 120, और इसको सोल्व कर लेंगे। 3 का इसमें भाग गया 4 बार, यानी कि 40। डी ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 40 घन सेंटीमीटर। 17वां क्वेश्चन देखिए, 22.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 22.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक रेलगाड़ी जा रही है, 50 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 50 मिनट में आपसे पूछा है। जब भी मीटर पर सेकंड को हम अभी इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप इसको सोल्व तो कर सकते हो 5/18 18/5 अपना कॉन्सेप्ट लगा के। हम उससे नहीं करेंगे, हम इसको सिंपल वे में सोल्व करते हैं जो पिछले वीडियो में हमने किया था। हमारे पास यहाँ पे बोला गया है कि 22.5 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में। क्वेश्चन को समझते जाना है। 22.5 मीटर चलती है कितनी सेकंड में 1 सेकंड में। 50 मिनट दे रखा है, इसको सेकंड में बदल लें हम। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 50 में कितने हो गए हमारे पास 3000 सेकंड। यहाँ पे बोला है कि 22.5 चलती है 1 सेकंड में, तो 3000 सेकंड में कितना चलेगी 22.5 से मल्टीप्लाई कर दें। हमें कोई भी यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं इधर उधर होंगे कि 5/18 से गुणा करना है 18/5 से गुणा करना है। इसको इससे गुणा करेंगे कितना आ रहा है देखो 5 × 15, यहाँ 6700, ये हमारे पास आ गया। अब ये किस में आया है मीटर में, मीटर चल रहा था इतने मीटर चलती है। आंसर किस में देना है किलोमीटर में, किलोमीटर में देते हैं तो 3 छोड़ के दशमलव लगा देंगे, यानी 1000 का भाग दे देते हैं 67.5। ऑप्शन दिख रहा है कोई, ये रहा डी ऑप्शन 67.5 किलोमीटर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रहा है, एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई हमें बतानी है। आपने पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय सबने पढ़ा होगा। v बराबर d/t या s बराबर d/t, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। क्या क्या वैल्यू दे रखी है, यहाँ से हमसे पूछा पुल की लंबाई यानी दूरी पूछी है, तो चाल गुणा समय कर देंगे। यहाँ से चाल कितनी दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे 5/18 वाला कॉन्सेप्ट आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वरना यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट कर दो। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, घंटा में कितने सेकंड होते हैं 3600, 60 × 60 36 हो गया। इसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है, मिनट में दे रखा है, हमारे पास नीचे आया है 3600 किस में सेकंड में। अब हम इसको 5/18 वाला कॉन्सेप्ट करते तो 15 को भी हम सेकंड में कन्वर्ट करते, लेकिन अब हम यहाँ पे 3600 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम 3600 ना लिख के 60 ही लिख दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे 60 ही लिख दे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि 60 हमने क्या लिखा है यहाँ पे मिनट की वैल्यू यहाँ से गुणा कर देंगे, यानी कि मिनट में रहेगी हमारी वैल्यू, तो ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए। देखो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 5 किलोमीटर को लिख दिया 1000 मीटर, घंटा को लिख देते हैं 60 मिनट। कितने मिनट से गुणा करना है 15, यही सूत्र में था हमारा। 15 × 1 = 15, 15 × 4 = 60,
यहाँ से इसको काट दिया, कितना आया 250, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1250। देखो डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। उस वाले मेथड से भी आप सोल्व करना चाहे कर सकते हैं, जो आपको 5/18 वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो उससे भी ये आंसर सेम आएगा, आप उससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, 1 वाट। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछले वीडियोज़ में, पिछला वीडियो आप ज़रूर देखें, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे हैं, इसलिए सारे वीडियो जो भी आते रहते हैं सभी को देखना। इन चैनल का नोटिफिकेशन आपको तुरंत तभी मिल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। 1 वोल्ट में कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं? अरे हमने बताया था जूल प्रति सेकंड, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, यानी जूल प्रति सेकंड ही वोट होता है, यानी 1 के बराबर ही होता है। ठीक है। 20वां देखिए, संपीड़ित कमानी द्वारा संचित ऊर्जा है। अब संपीड़ित कमानी पूछा है, पिछले वीडियोज में हमने बताया था पेपर में क्या पूछा गया था, संपीड़ित तुले की बात की गई थी, कमानीदार तुला, तो उसमें कौन सी ऊर्जा को यूज किया जाता है? स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्प्रिंग जो लगी होती है तुले में या कमानी में, उसकी स्थिति को चेंज कर ऊर्जा को संचित किया जाता है, यानी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। 21 देखिए, यदि 70 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति 150 मीटर ऊंचाई पर चढ़ता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य का सूत्र पढ़ाया था, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना है 70, डिस्प्लेसमेंट 150, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10500। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 22, पानी से हल्का द्रव्य कौन सा है? पानी से हल्का द्रव्य कौन सा है? इसमें डेंसिटी की बात हो जाएगी। डेंसिटी में देखा जाए तो अल्कोहल और पेट्रोल दोनों ही पानी से हल्के होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। 23वां क्वेश्चन देखिए, पायराइटिज का रासायनिक सूत्र Fe2, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है 24वां, ठोस कोण की इकाई क्या होती है? ये भी आपको आना चाहिए, स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। स्टेरेडियन किसकी होती है? ठोस कोण की। 25वां क्वेश्चन है, 9/10 को दशमलव में बदलो। 9/10, जब नीचे एक जीरो की संख्या, जैसे 10 का गुणज लिखा हो, तो एक जीरो है तो ऊपर से एक अंक छोड़ के राइट साइड से दशमलव लग जाएगी, यानी कि 0.9। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पे 25 के 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। यहाँ पे ये पेपर ख़त्म होता है, अगले पेपर भी आपको जल्दी से प्रोवाइड हो जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और चैनल को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।